गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गीता का संपूर्ण भावना से स्मरण करता है, पढ़ता है या सुनता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मानता भी है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का स्मरण करती है, उसका गर्भपात अच्छा संस्कार प्राप्त करता है, आदर्श जीवन व्यतीत करता है। गर्भ गीता में अर्जुन ने संसार और स्त्री पुरुष से जुड़े कई प्रश्न किए और गुरु दीक्षा क्यों अनिवार्य है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से। अर्जुन: हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म रहित हो जाता है? श्री भगवान: हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है अंधा, वह मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मारता है। वह गर्भगृह दोष पता रहता है। अर्जुन: हे श्री कृष्ण भगवान, मन मद मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, ये मन निश्चित ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन: हे भगवान, जो यह तुम्हारा नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, ये धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण: हे अर्जुन, एक वे है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वह सन्यासी कहलाते हैं। एक वे है जो सर पर जटा बांधते हैं और अंग पर वश में लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन: हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान: हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड्ढे पाप है। अर्जुन: हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान: हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बनाकर पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को आर्गिदान करती है, तो वह बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वह औरत का जन्म पाते हुए गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन: हे भगवान, कई मनुष्यों को अपने स्वर्ण दिया है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान: हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, तो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन: हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान: हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है, वह विद्यावान है। जिन्होंने संत की सेवा की है, वे पुत्रवन होते हैं। अर्जुन: हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवान: हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन: हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है?
विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, किसी को धन बिना किसी के परिश्रम से मिलता है तो उन्होंने नेकों से पुण्य कार्य किया है। श्री भगवान, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उन्हें धन अचानक मिलता है। जिसमें परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुश्ती होते हैं? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वह अम्लीय होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वह कुश्ती होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह है कि पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती है? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो विलीन रहते हैं वे सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा या पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराई पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था परंतु मैं अब ईश्वर रूप जानता हूं। हे परम ब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है? शुक्रपाकार मुझको कहो। श्री भगवान, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार की गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसे सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो, जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वह चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु शिवमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना मनुष्य के सब कर्म निष्फल होते हैं।